राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, राम सरकार की, बाकी बिहारी लाल की, राधा सरकार की, यमुना महारानी की, जय जय श्री राम, नमः पार्वती पतये हर हर। परमहंसाय चरणकमल श्री वृंदाय भक्तजन
तस्मात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः। ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सीतानाथसमारम्भात् श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्मकं श्रीरामहर्षिदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन को। श्री गजानन भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमुना महारानी की जय। समस्त संत वैष्णव भगवान की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में भावना विश्व का कल्याण गौ माता की रक्षा हो। गौ हत्या बंद हो। गुरुदेव ब्रह्मलीन शंकराचार्य श्री माधवाश्रम जी महाराज की धर्म सम्राट श्री गणपति महाराज की इष्ट देव भगवान की कुल देवताओं की पितृ देवताओं की सूत जी महाराज की श्री व्यास भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। भागवत श्रवण करने आए सभी भगवत भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare
तो कल हमने क्या शुरू किया था? सृष्टि का विस्तार, सृष्टि और संसार में भेद, सती चरित्र, मधु के वंश के विषय में हमने जाना।
अष्टम स्कंद में मनवंतर लीला का वर्णन है। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का अवतार होता है। प्रत्येक मनु के राज्य में प्रभु का एक विशिष्ट अवतार होता है। इस कल्प में 6 मनु हुए। प्रथम स्वयंभू मनु की कथा हमने सुनी और मनु की पत्नियां आहुति, देवहूति और प्रसूति, इनकी कथा सुनी। दूसरे मनवंतर में मनु तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वहां श्री यज्ञ भगवान ने राक्षसों से उनकी रक्षा की। अब तीसरे मनु हुए उत्तम। इनके राज्य में प्रभु ने सत्यसेन के रूप में अवतार धारण किया। चौथे मनवंतर में भगवान का हरि के रूप में अवतार हुआ और उन्होंने गजेंद्र की मगर ग्राह से रक्षा की। हम आगे जानेंगे भी कथा में। दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक गजेंद्र मोक्ष की कथा कही गई है। अब महाराज परीक्षित कहते हैं कि अब मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। तो शुकदेव राजा से कहते हैं, राजन, त्रिकुट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वो अनेक हथनियों का पति था। अब गर्मी का मौसम था। गजेंद्र हथनियों के साथ सरोवर में स्नान करने लगा। तो सरोवर में जल में एक मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। अब बहुत प्रयत्न किया बचने के लिए। अब देखिए, हाथी स्थलचर और मगरमच्छ जलचर है। तो हाथी जल में दुर्बल बन गया। अब वो इतना प्रयत्न कर रहा है, मगरमच्छ हाथी को छोड़ता है। तो इसी प्रकार 1 महीना दोनों के बीच युद्ध चलता रहा, 1 महीने तक। अब गजेंद्र मर जाएगा ऐसा सोचकर सब उसको छोड़कर चले गए। ऐसा ही होता है, जैसे ही जीवन में संकट आता है तो साथ वाले को साथ नहीं देते, साथ वाले को छोड़ के चले जाते हैं कि खुद तो डूबेगा, हमें भी डुबाएगा। इसलिए सच्चा मित्र है कौन? सच्चा मित्र हम किसे कहेंगे? जो संकट में हमारा साथ दे, सिर्फ सुख में नहीं दुख में भी साथ दे। लेकिन बुरे समय में ये सत्य है, कोई साथ नहीं देता। अब जब गजेंद्र बहुत व्याकुल हो गया तो वो श्री हरि की स्तुति करने लगा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा। प्राणों पर जब आग पड़ी तो प्रेम से उसे पुकारा। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
गजराज स्तुति करते हैं, हे नाथ मुझ पर कृपा करो, आप शरणागत की रक्षा करने वाले हो। तो हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। अब जब उस गजराज को बचाने के लिए ब्रह्मादि कोई भी देवता ना आए तो परमात्मा को चिंता हुई, भगवान को चिंता हुई, तो वो स्वयं दौड़ते आ रहे। द्वारकानाथ तो निराधार के आधार है। अंत काल में भी याद करने पर वे दौड़ते हुए आते हैं। तो गजेंद्र ने जब भगवान को आते हुए देखा तो उसने सरोवर में से एक कमल का फूल लेकर भगवान को अर्पित किया। अब भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया और फिर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया। तो शरण में आए गजेंद्र का जिस प्रकार उद्धार किया, उसी प्रकार शरण में जाने से भगवान सभी जीवों का उद्धार करते हैं। तो मदद मांगनी है, हाथ फैलाना है तो भगवान के आगे, इनके आगे बड़ा बड़ा सेठ भी भिखारी है। भगवान ने गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति दी, अर्थात अपने ही जैसा रूप दिया।
गजेंद्र की तरह हम भी स्तुति करेंगे तो अंत काल में ठाकुर जी गजेंद्र की भांति हमें भी लेने आएंगे। ये तो हमने कथानक सुना। अब हम थोड़ा अध्यात्म की दृष्टि से इस पर प्रकाश डालेंगे क्योंकि अध्यात्म भी आवश्यक है। अब देखिए महाराज, ये जो गजेंद्र मोक्ष की ये कथा है ये प्रत्येक घर में होती है। सोचेंगे आप कैसे, हर घर में कैसे? ये जो संसार है यही सरोवर है और जीव गजेंद्र है, काल मगरमच्छ है। अब जो व्यक्ति संसार में आसक्त रहता है ना, उसे काल का भी भान नहीं होता। जीव मात्र गजेंद्र है। अब जिस प्रकार हाथी की बुद्धि स्थूल है, मोटी बुद्धि का है, और हाथी अति कामी भी है। इसलिए मगरमच्छ का बल कम होने पर भी उसने हाथी को मार सकता था, जबकि मगरमच्छ का बल कम है फिर भी। क्यों? क्योंकि हाथी अपने काम में व्यस्त है। जिस प्रकार जीव रहता है संसार में, कब समय आ जाए कब काल आ जाए पता भी नहीं चलता। जिस प्रकार हाथी को भी नहीं चला पता कब मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। ये जीवात्मा गजेंद्र त्रिकुटाचल पर्वत पर रहती है। त्रिकुटाचल मतलब वो पर्वत क्या है? अभी हम अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो वो ये शरीर है। इस शरीर के अंदर जीवात्मा रहती है। जिस प्रकार संसार रूपी सरोवर में जीवात्मा स्त्री और बालकों के साथ खेलती है, व्यस्त रहते हैं, तो उस संसार में ही उसका काल नियत किया गया है। उसी संसार में उसका काल भी आएगा। उसे काल पकड़ता है जिस प्रकार मगरमच्छ ने गज को पकड़ा। मगरमच्छ ने हाथी का पांव पकड़ा, उसी प्रकार काल व्यक्ति का पांव पकड़ता है। तो पांव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मानो काल ने पकड़ लिया है। किंतु उस समय घबराना नहीं चाहिए। जब लगे समय आ चुका है तो घबराना नहीं चाहिए या आने वाला है। भगवत स्मरण में लग जाना चाहिए। अब हम जानते तो है नहीं हमारा काल कब आएगा, तो हमें हमेशा भगवत स्मरण करते रहना चाहिए। क्योंकि जब काल आके पकड़ेगा ना, तो हमें ना पत्नी, ना पुत्र, ना मित्र, कोई भी हमें नहीं बचा सकता। कोई भी आ जाए कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जिसको भगवान का दर्शन, काल के भी काल श्री कृष्ण का दर्शन होगा तो उसके काल का नाश होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
सुनसान आते हैं। किसके काम आते हैं? किसी के काम बनाते हैं विद्यार्थी? सच में आते हैं? किस के काम आते हैं? एक बार हाथ उठा के बता दो कि हमारे काम आते हैं। सच में आते हैं? फिर ठीक है, फिर शांत नहीं बैठना है, उसको बैठ के ताली तो बजाने और उनसे बताना जरूर है ठाकुर जी के सामने अपनी सुख दुख की बात, केवल दुख नहीं, सुख भी, उसी की भी बात, बल्कि दुख बाद में बताओ, सुख पहले बताओ, है ना, तभी क्योंकि सुख बना रहेगा। इसलिए नहीं तो भगवान कहीं दिन दुख आता है तो आ जाता है, और सुख आता तो अपने इंसान में घूमता है। तो इसलिए तुम पहले सुख पहले बताओ, दुख बाद में। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, सुनसान आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई भक्ति करे इनकी, ये उनका हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी, ये उनका हो जाए। कोई ये भक्ति करे इनकी, ये उनका हो जाए। भक्ति करे इनकी, ये उनका हो जाए। कोई याद करे इनको, दुख हल्का 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 हो जाए। हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना, ये मान जाते हैं। देखो, ध्रुव आए उनकी बात मान ली, और जो थे ध्रुव पहला किसके वंशज थे? राक्षसों के वंश के थे, लेकिन भगवान ने फिर भी कृपा करी। और कुबरी आई, अगर कोई सोचे हम खूबसूरत हैं, हम पर प्रभु कृपा करेंगे, मत सोचो। कुबरी कोई सुंदर नहीं थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। और कोई सोचे हम धनवान हैं, हम पर कृपा करेंगे, तो भगवान देखो 7 विदुर घर खाए हो, एक गरीब की कुटिया में जाकर साग खाए, सारे व्यंजन छोड़ के। तो कोई सोचे धनवान है, हम प्रभु को पाले, हम पर कृपा हो जाए, तो संभव नहीं है। प्रभु अगर मिलेंगे तो सिर्फ सबसे ऊंची प्रेम सगाएगा। भगवान अगर मिलेंगे तो प्रेम से और कीर्तन से। और भगवान सोचो अगर धन से, सुंदरता से, किसी भी वस्तु से अगर मिल जाए तो असंभव है। भगवान छोड़ो, उनका दरबार नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो कि हम फलानी पदवी पे हैं और ठाकुर जी हमें बुलाने, तो वो कहेंगे पदवी अपनी घर पर रख, है ना। अरे भगवान छोड़ो, वृंदावन का प्रेमानंद जी महाराज जी के पास जाओ, उनसे कहो महाराज जी हम फलानी पदवी पर हैं, तो वो कहेंगे पदवी तो अपनी रख, बैठ यहाँ चुपचाप। वो कभी किसी को मान नहीं देते। तो वो तो भक्त है, वो सच्चे भक्त है प्रभु के, वो सबको बराबर देखते हैं। तो
भगवान कैसे भेदभाव कर लेंगे? फिर नहीं करेंगे ना। तो भगवान का जो कीर्तन करता है, जो भजन करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान सिर्फ उनका है। भगवान कोई पद प्रतिष्ठा को नहीं मानते, इसलिए सबका ये है। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए, भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। हर भक्तों का कहना ये मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे, इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे, इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे, इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे। अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे, अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे। अपने ये बिन बोले सब कुछ अरजान लेता है, ये बिन बोले सब कुछ अरजान लेता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान लेता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। भोले बाबा कृष्ण भगवान की महाराज छठे अर्थात चाक्षुष मनवंतर में समुद्र
भगवान ने देवों को पिलाया। तो इस मनवंतर में भगवान ने अजीत नाम से अवतार लिया था। अब समुद्र मंथन करके अमृत निकाला। स्वयं भगवान विष्णु ने ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ में धारण किया। परीक्षित राजा ने पूछा कि भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया और कच्छप रूप लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर क्यों धारण किया। उन्होंने देवताओं को अमृत कैसे पिलाया। तो वो कहते हैं कि इस समुद्र मंथन की कथा कृपया मुझे भी सुनाइए। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार इंद्र इधर उधर घूम रहे थे कि मार्ग में ऋषि दुर्वासा मिल गए। अब दुर्वासा ने इंद्र को फूलमाला अर्पित की, सम्मान किया, किंतु इंद्र ने माला हाथी की सूंड में फेंक दी। अब हाथी उसे पांव से कुचलने लगा। अब दुर्वासा ने सोचा इंद्र मेरा और पुष्पवासी लक्ष्मी का अपमान कर रहा है। तब उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि तू दरिद्र हो गया। संपत्ति के मद में विवेक भ्रष्ट हुआ व्यक्ति दरिद्र हुए बिना फिर विवेकी नहीं बन सकता, क्योंकि श्रीमद अर्थात धन का नशा सबसे बड़ा नशा है। कौन इस बात को मानता है? मानते तो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया वो नहीं मानता। कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं। अब देखिए, धन का होना एक तरफ है, उसका सही उपयोग करना दूसरी तरफ। धन है अच्छी बात है, होना चाहिए, किंतु अनीति से कमाया हुआ धन क्या प्रभाव पड़ता है अनीति वाले धन का, ये हमने परीक्षित चरित्र में जाना था। सफलता हमें तब मिलेगी जब हम अपनी धन दौलत समाज के लिए खर्च करेंगे। उसको लोगों का माध्यम बनाएंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ, हम धार्मिक हैं, हम सफल हैं। किंतु किसी की सेवा करने पर या धन समाज पर खर्च करने पर भी अहम नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, वरना फिर वो भी उसका कोई लाभ नहीं। तो इसी प्रकार अब स्वर्ग का राज दैत्यों को मिला, क्योंकि वो देवता तो दरिद्र हो गए, इंद्र को श्राप मिल गया था। अब देवताओं को जब भी कोई समस्या होती है तो कहाँ जाते हैं? भगवान के पास। वही देवगणों ने भगवान का आश्रय लेकर उनसे प्रार्थना की कि भगवान कुछ ऐसा कार्य करे जिससे हमें स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाए। तो भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन करें, समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी और कहा कि इससे प्राप्त होने वाला अमृत मैं तुम्हें पिलाकर अमर कर दूंगा। अब देखिए महाराज, कार्य कोई आसान कार्य तो है नहीं, तो वो कहते हैं कि इस कार्य में शत्रुओं को भी साथ लेना, अर्थात दैत्यों को भी।
अन्यथा वे बाधा उपस्थित करेंगे, बाधा डालेंगे कार्य में। कि भगवान को पता है वो भाग लेंगे भी तो उन्हें एक साइड कर दिया जाएगा। अब भाई, अब कभी हम अपने दुश्मन के पास जाएं, वैसे दुश्मन होना नहीं चाहिए लेकिन उदाहरण के लिए, तो वो भी यही सोचेगा भाई अचानक से क्यों आया होगा, ये क्या स्वार्थ होगा इसमें से, वो सोचेगा हमसे हाथ मिलाने से पहले। तो यही देवताओं को शंका हुई कि कैसे करेंगे ये कार्य। भगवान ने कहा दैत्यों के साथ मैत्री करके उनकी प्रशंसा करना, तारीफ करना। वो अभिमानी है तो अपनी प्रशंसा सुनकर वह मित्र बन जाएंगे। तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो अपनी प्रशंसा से प्रसन्न हो जाता है, अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाता है। कई बार तारीफ इसलिए भी की जाती है, प्रशंसा, कि व्यक्ति को आपसे कुछ काम निकालना होता है। तो कभी कोई प्रशंसा करे तो उससे पहले कम से कम 2 बार सोचना, खुश मत होना, 2 बार सोचना। अचानक से इतनी तारीफ कैसे, जो कल तक पूछता भी नहीं था आज प्रशंसा कैसे करने लगा। जब व्यक्ति को काम निकालना हो वो तब प्रशंसा करता है, या जब हम उससे आगे बढ़ जाएं तब वो हमारी प्रशंसा करता है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में उसे अपना काम निकालना होता है। संघर्ष के समय कोई साथ नहीं देता, जिस दिन हम सफल होंगे उस दिन सब हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। संघर्ष में केवल भगवान रहते हैं, और मनुष्य ऐसा हो चुका है कि जब वो सफल हो जाता है तो वो भगवान को भूल जाता है। दुख में भगवान को याद करता है, सुख में भूल जाता है, सुख में वो संसार में व्यस्त हो जाता है लोगों के साथ। तो भगवान ने कहा उनकी प्रशंसा करना, वो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। इतने मूर्ख हैं वो। अब वो हो गए तैयार। देव और दैत्य अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सा बनाया गया मंथन के लिए। जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कूर्मावतार लिया। बोलो कूर्मावतार भगवान की जय। अब देखिए, मंथन करते करते कामधेनु गौ माता प्राप्त हुई। कामधेनु गौ माता इच्छा पूरी करती है, इन्हें हमारे यहाँ सर्वोपरि माना जाता है शास्त्रों में। अब गौ माता कामधेनु का दान ऋषि मुनियों को किया गया, उनको दे दिया। अब आगे चलकर उच्चैश्रवा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। अब वो घोड़ा दैत्यों को दे दिया, क्योंकि आपस में बांटी जा रही है चीजें। अब समुद्र में से माँ लक्ष्मी जी बोली लक्ष्मी मैया की जय। ये तो भाई साक्षात जगदम्बा महामाया है। अब माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण को वरण किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी तक भगवान नारायण थे, किंतु अब से वो लक्ष्मी नारायण हो चुके हैं। अब की बार भगवान धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुआ। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अब दैत्यों ने ये घड़ा छीन लिया, चीटिंग करने लगे। तो देवता भगवान की शरण में आए। देवताओं का एक ही आसरा है भगवान, हमारा भी एक ही आसरा है भगवान। जो भगवान को आसरा नहीं मानता उसका विनाश होता है, जैसे दैत्यों का विनाश होता है ना। तो फिर से देवता आ गए भगवान की शरण में। अब क्या करें? अब भगवान कह रहे हैं कि भैया शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेना होगा, अब थोड़ा बुद्धि चलानी पड़ेगी। भगवान बहुत लीला करते हैं, बहुत चलते हैं।
मोहिनी का सौंदर्य देखकर दैत्य चकरा गए। आहा, क्या सौंदर्य है, कितनी सुंदर है। अब दैत्यों ने मोहिनी को घेर लिया। अब पूछने लगे, देवी तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? कहाँ रहती हो? तुम्हारा विवाह हुआ या नहीं? अब मोहिनी की माया से दैत्य सुध-बुध खो बैठते हैं, बुद्धि काम करनी बंद कर दी। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आपके कल्याण के लिए आई हूँ। मेरा कोई एक घर नहीं है, मेरे तो कई घर हैं। कैसे? भाई, जो भी पुरुष मुझे प्रेम करता है मैं उसके घर चली जाती हूँ। अब महाराज दैत्य को लगा कि अब इम्प्रेस करना पड़ेगा, तो जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ था वो ललचाई आंखों से मोहिनी को निहार रहा था, देख रहा था। उसने कहा, मैं ये कुंभ तुम्हें भेंट करता हूँ। क्यों? उसने सोचा कि इससे प्रसन्न होकर मोहिनी उसके घर आएगी। अब भगवान सफल हो रहे हैं अपने कार्य में। मोहिनी ने उससे पूछा, इस घड़े में क्या है? तो उसने कहा, अमृत है। तो ऐसा कहकर दैत्य ने वो घड़ा मोहिनी के हाथों में दे दिया और बोला, देवी जी आप बांटेंगी और हम शांति से पिएंगे। हम हाथ छोड़कर बैठेंगे, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करेंगे। अब मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग दो पंक्तियों में बैठाया। अब पहले दैत्यों के पास जाकर उनसे कहा, मैं आपका कल्याण करना चाहती हूँ, किंतु वह ऊपर का अमृत पानी जैसा है, अतः उसे मैं देवों को पिला दूंगी और नीचे का जो अमृत है वो तुम्हें पिलाऊंगी, ठीक है ना? बेचारे मोहांत दैत्य कहने लगे, अच्छा अच्छा, हम नीचे का अच्छा भाग ही पी लेंगे। कहते, देवी आपके हाथ से तो एक बूंद भी मिल जाए वो भी बहुत है। मोहांत दैत्य बुद्धि खो बैठे थे, अन्यथा एक ही घड़े में दो प्रकार का अमृत कैसे हो सकता है? अब दैत्यों ने कहा, देवी जी आपको जो योग्य लगे आप वही करें, हम भी वही करेंगे। तो मोहिनी देवी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और घड़ा दैत्यों के आगे रख दिया, खाली घड़ा। छल दिया भगवान ने। अब महाराज, लेकिन जो राहु था उसने देवताओं के बीच रहकर ही अमृत पिया, उसने भी चीटिंग करी। तो भगवान ने चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया। राहु अमर हो गया, तो धड़ राहु तथा सिर केतु बन गया। अब महाराज देव और दानव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दैत्य हार गए, कर दिया भगवान ने साइड। उनको भगवान ने बुलाया ही इसलिए था कि वो बाधा न डाले, डिस्टर्ब ना करे काम में बार बार। नहीं आएंगे तो परेशानी होगी, आएंगे तो कर दिया उन्हें साइड। कितने मूर्ख हैं। इसलिए प्रशंसा से कभी खुश नहीं होना चाहिए, ये मूर्खों के गुणों में आता है। अब स्वर्ग का राज्य देवताओं को पुनः प्राप्त हुआ। अब चलिए कीर्तन भक्ति का आनंद लेते हैं। हो मैं देखूं जिसे
सांवरिया हो मैं तो नाचूंगी सांवरिया मैं तो नाचूंगी सांवरिया ओ मैं तो नाचूंगी सांवरिया मैं देखूं जिस ओर सखी मैं देखूं जिस ओर सखी सामने मेरे सांवरिया सामने मेरे सांवरिया मैं तो नाचूंगी सांवरिया मैं तो नाचूंगी सांवरिया ओ मैं तो नाचूंगी सांवरिया ओ मैं तो नाचूंगी सांवरिया श्याम ने मुझको जो गम बनाया श्याम ने मुझको जो गम बनाया जो गम बनाया मुझे जो गम बनाया जो गम बनाया मुझे जो गम बनाया श्याम ने मुझको जो गम बनाया श्याम ने मुझको जो गम बनाया जो गम बनाया मुझे जो गम बनाया जो गम बनाया मुझे जो गम बनाया जहर का प्याला अमृत बनाया जहर का प्याला अमृत बनाया ओ प्रेम के रंग में प्रेम के रंग में डूब गई मैं प्रेम के रंग में डूब गई मैं जैसे जल में गाग लिया जैसे जल में गाग लिया मैं तो नाचूंगी सांवरिया ओ मैं तो नाचूंगी सांवरिया ओ मैं तो नाचूंगी सांवरिया ओ मैं देखूं जिस ओर
बिछड़ी कैसे बताऊं मैं कैसे बिछड़ी पिए के मुख से बांसुरिया पिए के मुख से बांसुरिया मैं तो नाचूंगी सांवरिया मैं तो नाचूंगी सांवरिया मैं देखूं जिस और सखी मैं देखूं जिस और सखी सामने मेरे सांवरिया सामने मेरे सांवरिया मैं तो नाचूंगी 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 सांवरिया। बुरी बांके बिहारी लाल की अब अष्टम स्कंद के समाप्ति अंश में सत्यव्रत मनु महाराज की कथा है। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे सत्यव्रत मनु के वंश की कथा सुनाने की कृपा करें। तो शुकदेव जी वर्णन करते हैं, राजन इस कल्प में राज ऋषि सत्यव्रत वैवस्वत मनु बने हैं और मनु वैवस्वत सूर्य वंश के आदि प्रवर्तक हैं। उनका विवाह श्रद्धा नामक स्त्री के साथ हुआ और उनकी 10 संतानें हुई थी। अब मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु वह वंश में मान खपा हुए। इसके बाद सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुए। उनके यज्ञ का घोड़ा भगवान इंद्र ने छिपा लिया, तो उनके पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। अब उन्होंने अपने घोड़े को कपिल ऋषि के आश्रम में देखा, तो उन्होंने मान लिया कि इस ऋषि ने ही घोड़ा चुराया है। वो कहते कि मारो इसे, यही चोर है। अब ऐसा कहते हुए वे ऋषि की ओर बढ़ रहे थे। तो तभी सब कपिल देव मुनि की तेजोग्नि में जलकर भस्म हो गए। अब महाराज को उन्हें ढूंढने के लिए सगर का पौत्र अंशुमान निकला और फिर उसने कपिल मुनि की स्तुति की। तो उससे कहा कि ये घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का है, इसे ले जाओ। तो अब अंशुमान ऋषि से अपने चाचा के उद्धार का उपाय पूछ रहे थे। तो ऋषि ने कहा कि इनका उद्धार गंगा जल से ही हो सकता है। तो यदि माँ गंगा यहाँ पधारे तो ये संभव हो सकता है, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब गंगा को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान और उसके पुत्र दिलीप ने और उसके भी पुत्र भगीरथ ने तप किया। तो अब 3 पुरुषों का जब तप एकत्रित हुआ तभी गंगा अवतरण हुआ। बोली गंगा मैया की जय। देखिए 3-4 जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब जाके किसी कुल में ज्ञानी पुत्र का जन्म होता है।
जब 3-4 जन्मों के किए गए पुण्य एकत्रित हो। अब भगवान शंकर ने गंगा मैया की धारा को सिर में धारण किए हुए जटा में गंगा जी को उतारा और वहां से मां गंगा धरती पर प्रवाहित हुई। गंगा जी अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई पाताल में गई। गंगा जी का स्पर्श होने पर उस भस्म से दिव्य पुरुष प्रकट हुए और इस प्रकार सगर के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई। कहते राजन, गंगा जल का स्पर्श अगर मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देता है तो जीते जी पान करने से सद्गति मिलती है, इस पर कोई संदेह नहीं। मृत्यु के पश्चात भी मां गंगा कृपा करती है, तो मृत्यु से पहले तो करेंगी। अब गंगा जी को भगीरथ राजा ने अवतरित किया, अतः उनका एक नाम भगीरथी भी हुआ। बोलो भगीरथी गंगा मैया की जय। चलिए अब अपने मन वाणी को पवित्र करते हैं, मां गंगा को नमन करेंगे। नमो गंगे तरंगे
इस देश में एक खड़वांग नामक राजा हुआ। खड़वांग के बाद दीर्घबाहु, उनके बाद रघु। राजा रघु के घर अज नामक राजा हुआ और अज के बाद महाराज दशरथ। अब दशरथ अयोध्या में राज करते थे। कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी उनकी धर्मपत्नियां थीं। किंतु 3 पत्नियां होने पर भी दशरथ निसंतान थे। सो वे गुरु वशिष्ठ के पास गए अपनी समस्या लेकर। उन्होंने कहा, पुत्र का षष्ठी यज्ञ करो। इस यज्ञ में तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। अब पुत्र का षष्ठी यज्ञ कुंड में से खीर लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। अब उन्होंने राजा से कहा, इस प्रसाद को रानियों को खिला दो तो आपके यहाँ दिव्य संतान होंगे। अब वो कहते हैं कि धर्मपत्नी कौशल्या को इस प्रसाद का अर्ध भाग अर्थात आधा भाग देना और जो बाकी रहा प्रसाद है वो कैकेयी को, सुमित्रा को बांट देना। अब कैकेयी ने दशरथ का अपमान किया। कड़वे वचन कहकर पति का अपमान करने वाली स्त्री ही कैकेयी है। कैकेयी का गुण है तो वो अपमान करती है दशरथ का कड़वे वचन कहकर। कैकेयी ने झगड़ा किया क्यों? आपको क्या लगता है क्यों किया होगा? हाँ, उन्होंने झगड़ा इसलिए किया, वो कहती कि मुझे अंत में क्यों दिया प्रसाद। तो फिर उसने प्रसाद उठाकर बाहर फेंक दिया। उस प्रसाद को समणे गिद्ध जैसे पक्षी उठा के ले गए। अब फिर वो एक पर्वत पर आए। वहां मां अंजनी देवी तपस्या कर रही थी। उस समणी ने अंजनी देवी को उनके सिर पर छाया की तथा प्रसाद भी दे दिया। अब भाई अंजनी देवी ने प्रसाद खा लिया तो उनको हनुमान जी की प्राप्ति। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे, प्रभु मन रसियो रे। राम राम रसियो रे, प्रभु मन रसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे, प्रभु मन रसियो रे। राम राम रसियो रे, प्रभु मन रसियो रे।
आवे अरज लगावे जो कोई आवे अरज लगावे जो कोई आवे अरज लगावे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना रामा रतिया रे प्रभु मन बसियो रे रामा रतिया रे प्रभु मन बसियो रे कोई संगी हाथ की संगी प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे राम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे
खड़े होके नृत्य करो, वरना हाथ ताली में बजाओ। इतना भी कष्ट नहीं करना क्या? भगवान भी देखते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। भगवान कहेंगे इनका तो अहम ही नहीं गया अभी तक, अहम गया ही नहीं। जो बैठे हैं वो ताली बजाएंगे। और क्या? अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी बाबा, मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी बाबा, मर्जी तुम्हारी। कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। देखिए इस प्रकार बैठे थे तो आज भगवान का जन्म है, बर्थडे है भगवान का। पार्टी में सोएंगे तो पार्टी कैसे होगी? अब भगवान को मनाना है कैसे? राम जी का प्यारा, सिया का दुलारा। 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 संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आदि राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। 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 प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। देखिए भाई इन तीनों माताओं की अर्जी तो लग गई, ये फर्स्ट आ चुकी है, ये भगवान की फेवरेट हो गई। अर्जी तो सबकी लगी, किंतु भगवान की पहली नजर इन पे गई होगी आते ही। देखिए अगर जो भगवान के आगे नाचता है ना, उसे संसार में नहीं नाचना पड़ता है, ये मैंने कई बार बोल दिया है। और आज भगवान का जन्म है, आज तो जितने भी बैठे हैं सबको नाचना ही पड़ेगा। भगवान का बर्थडे विश करना है ना, भगवान कहेंगे वाह मैया वाह, मेरा जन्म है, आप दुखी हो रही हैं, प्रसन्न होने की जगह। अब देखिए आपसे एक प्रश्न करती हूँ,
दशरथ क्यों कहा जाता है? कभी सोचा? बड़ा यूनिक है उनका नाम दशरथ। क्यों कहा जाता है दशरथ? 10 इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रित करके शरीर रथ को लेकर जो रामचंद्र की ओर जाता है वही दशरथ है। तो ऐसे दशरथ के घर भगवान पुत्र रूप में आते हैं। श्री राम के गर्भ जन्म के समय से ही कौशल्या तो भगवान के ध्यान में लग गई थी। उनका सहज सुमिरन चल रहा था। उनके रोम रोम से परमात्मा के मंगलमय नाम का जप हो रहा था। अजपा जप जिसे कहते हैं। जब हम उस स्तर की भक्ति पे पहुंच जाते हैं ना, तो हमें जानकर जप नहीं करना होता, जाप अपने आप होता है, जिसे अजपा जाप कहते हैं। काम कर रहे हैं, हमारे मन में जप चल रहा है। हम चल रहे हैं, हमारे मन में जप चल रहा है। हम बात कर रहे हैं, हमारे मन में जप चल रहा है। किंतु वहां तक पहुंचने के लिए हमें स्वयं जप करना पड़ता है। 9 मास परिपूर्ण होने आए थे, तो एक रात्रि को दशरथ ने स्वप्न में देखा कि उनके आंगन में कुछ ऋषि महात्मा आए और जगा रहे हैं। राजा ने स्वप्न में ही सरयू स्नान किया। श्री नारायण का पंचामृत से अभिषेक किया और स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण का दर्शन भी किया। तो वो ये सब जाकर जब वशिष्ठ को बताते होंगे तो वो कहते हैं ये तुम्हारे घर भगवान नारायण के आगमन की ही सूचना है। अब भगवान नारायण का आगमन होने वाला है। कहते मुझे विश्वास है इस स्वप्न का फल तुम्हें 24 घंटों में ही मिलेगा। अब राजा आनंद में झूमने लगे। अब ऐसी कुछ खबरें मिले तो कौन ना झूमे, वो भी झूम रहे हैं। अब महाराज उनके घर स्वयं भगवान जो आ रहे हैं, उन्होंने सरयू में स्नान किया और भगवान की पूजा में लीन हो गए। और इधर कौशल्या माता भी ध्यान में मग्न है। अब महाराज आज परम पवित्र रामनवमी का दिन है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि मध्याह्न का समय हुआ और भय प्रगट कृपाला Yeah.
मेरे कछार बाई मात गुजारी नहीं सिखार सुत प्रेम माता तूने बोली सोम से डोली न जो होता से रूपा की नहीं सुत लीला सच प्रिय लीला जेठ सुख बर वीर रूपा तुरे वचन सुजाना रोज तारा और पालक तुरे रूपा तेरे 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 गावे तेरे पद पावे तेरा पदे भग रूपा तेरे 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 गावे तेरे पद पावे तेरा पदे भग रूपा विप्रधीन सुशंकर लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए रामचंद्र भगवान की बोले सियावर रामचंद्र की जय। रामलला प्रकट हो गई। अब कृष्ण जन्म हुआ है। तैयार है सब? कुछ ही देर में भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, अवतार लेंगे। तो आप नींद को दूर कीजिए, चंखे होके बैठे हैं। कभी भी भगवान आ जाए, जैसे भगवान राम आ गए। राम जी की बधाई। राम जी के जन्म की खुशी है और जाओ इधर जाओ चलो देखते हैं कौन बोल रहे कौन सच अभी पता रहता है। हाँ और देखो हाथ सबने उठाए हुए। अब पूरा कौन बताए कौन सबूत देता है कि हमें खुशी है और कौन बिना सबूत के, क्योंकि अदालत में सबूत मांगना रहता है ना, लोक अदालत में भी और यहाँ भी। ठीक है, अब सबूत देने की बारी है, देखें कौन कौन सबूत दे पाता है। बोलिए रामलला सरकार की। बंधैया आंगने में आंगने में हो आंगने में आंगने में हो आंगने में बंधैया आंग आधा किलो मंगा लेंगे तो ना उतने पैकेट मंगा ऐसे जो बैठे हैं ये सब तेरे पत्ता लाओ। सबका कहना ये है कि हमें पत्ता लाओ भंडारा दो, अरे इसलिए सब बैठे को रोके ना, वही जगह ना हमारी चीज प्रेम भरी प्रमादागन नाचे प्रेम भरी प्रमादागन नाचे नूपुर बांधे हाँ पाए में बधैया दे आगने में बधैया दे आगने में हाँ आगने में हाँ आगने में बधैया दे आगने में बधैया दे आगने में।
बधैया। आप सबकी आवाज आनी चाहिए एक बार। बधैया बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में हम आंगने में, आंगने में हम आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे आंगने में। सब सखियां यह कौतुक देखत, सब सखियां यह कौतुक देखत, कौतुक देखत हाँ कौतुक देखत, कौतुक देखत हाँ कौतुक देखत। सब सखियां यह कौतुक देखत, सब सखियां यह कौतुक देखत। बीती रजनी जागने में। जब घर में लल्ला होता है तो पूरी रात गाना बजाना निकल जाता है, पता नहीं चलता कब रात बीत गई। ऐसे ही होता ना, ऐसे ही अवध में हुआ। जब श्री राम लला का जन्म हुआ तो बीती रजनी जागने में, पूरी रात बीत गई, पता ही नहीं चला कब बीत गई। तो इसलिए सबका ये बीती रजनी जागने में बधैया, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में हाँ आंगने में, आंगने में हाँ आंगने में बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया